अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जनाब सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत आसानियाँ लेके आए जनाब। हमने जुमे की नमाज़ ज़रा देर से पढ़ी है, बड़े भी तो हो गए हैं। तो मुझे कुछ बातें जहन में थोड़ी सी रहती हैं और बहुत वो कहते हैं ना, थोड़ी सी टीस भी कर जाती हैं कि शायद अगले बंदे को गलत ना लग जाए या कोई हर्ट ना हो जाए। लेकिन चैनल जब मैं यूट्यूब के ऊपर आई ना, तो मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ फ़ील हुई वो ये था कि अच्छा, इस वजह से मैं हमारी बच्चियां हमें तंग करती हैं, ये लेना है, ये टिंट क्या है, ये ब्लश क्या है, ये हाईलाइटर्स क्या हैं, ये मतलब सब कॉस्मेटिक्स के नाम मैंने यूट्यूब पे आके सुने। फिर थोड़ा सा अंदाज़ा हुआ, तो मैं आज थोड़ी सी अब बात शेयर करना चाह रही थी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी कि मैंने सिस्टोलॉजी का नाम लिया। वो इसलिए लिया कि देखिए, वो बहनें थी, बेटियां थी। शायद हमारी परवरिश मैंने आपको सारी शेयर की कि बहुत सख्त हुई हुई है, और वो उस दौर की डिमांड थी। मैं ये भी कह सकती हूँ कि उस दौर में ऐसा सीन कोई था नहीं। केबल भी हमने ससुराल आके देखी, हालांकि ड्रामे देखते थे लेकिन लोक लोक के देखते थे, ऐसे कभी नहीं देखे थे कि सबके सामने बैठ के देखे जाएं। बहरहाल मैं इस चीज़ को थोड़ा सा पॉजिटिव वे से लेती हूँ, इसलिए मैंने ये बात शेयर करनी चाहिए कि देखें, एक चैनल मैं देखती हूँ राशिदा मलिक साहब का, और दूसरा चैनल अगर मैं सिस्टोलॉजी की बात करूं तो मेरे जहन में एक चीज़ आ रही थी कि देखिए, राशिदा मलिक का तो मसला ये है कि वो अच्छी खासी औरत है। यार, बच्चा बन के तू क्या साबित कर रही है, मुझे समझ से बाहर है। अगर आपने यंग होकर आप उसी अपनी लाइफ की ब्यूटी को खूबसूरत होकर शेयर करें कि भी हाँ भी मेरी बच्चियां हैं। आपकी बच्ची आपके जितनी है तो ये कोई बहादुरी है? आपकी बच्ची आपके जितनी है, इसमें कौन सी बात है। मैं आपको मिसाल दे देती हूँ, चलो अपनी। मैं जब मतलब मेरा माशाल्लाह से जो बेटा है, कोई भी ये नहीं कहता कि वो मेरा बेटा है, सब ये कहते हैं कि ये आपके हस्बैंड हैं। अब मुझे बताएं कि उसने मेरे साथ चलना छोड़ दिया है। वो मुझे कहता है, मम्मा मैं जब कहीं जाता हूँ मुझे यही होता है, सब कहते हैं ये आपकी बीवी हैं। या तो ये मेरी कोई खूबी है? ये खूबी नहीं है जनाब। ये खूबी ये है कि हमारी शादियाँ टाइम से हुई हैं और टाइम से बच्चे बड़े हो गए हैं, तो वो हमारे साथ मिल गए हैं। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और आप पकड़ पकड़ के प्रोडक्ट्स, अच्छा ये लगा लें, ये लगा लें। आपसे ज़्यादा तो नॉलेज मेरे पास खुद है, मैं आपको ये बता दूँ। मुझे ज़्यादा नॉलेज इस चीज़ का अंदाज़ा है। आप यकीन नहीं करेंगे कि आप इतना कुछ करके बूटेक्स, बालों को कैरेटीन, बिलीव मी कि मेरा मुंह किसी फ़िल्टर के बगैर धुला हुआ, सिर्फ नमाज पढ़ी है, और बाल ये सारे जनाब नेचुरल हैं, कुछ भी नहीं है इसमें। आप इतना कुछ करने के बाद भी अच्छी खासी औरत लग रही होती हैं, और आप ऐसी होछी हरकतें कि बस सूट ही नहीं करती। माँ माँ होती है, माँ के रूप में ही अच्छी लगती है। और अगर मैंने सिस्टोलॉजी की बात की और अगर किसी को बुरी लगी हो तो मैं उसको एक्सप्लेन इसलिए करना चाह रही थी कि उसमें किसी की बेटियां हैं। देखिए, सिस्टोलॉजी एक ऐसा चैनल है जो लोग मिडिल क्लास से उठकर बहुत, अल्लाह ताला ने माशाल्लाह से उनको बहुत ऊंचाई तक दिया। लेकिन मुझे जिस चीज़ से मुझे थोड़ा सा इख्तलाफ हो रहा था वो ये था, क्योंकि ये इख्तलाफ मैंने खुद फेस किया है जनाब। जब हम सब छोटे थे, मतलब जब सबकी शादियां हो रही थी, हमारे मामू एक हम सारों में से बहुत रिच थे। उस दौर के अंदर जब मामू के बच्चों की शादियां हुई तो वो लाख 1.5 लाख का लहंगा पहनते थे, यानी कि आज से 25-26 साल पुरानी बात है। तो उस वक्त लाख का लहंगा, और जब मेरी शादी हुई तो मैं, हाँ, 20-25 हज़ार का लहंगा था, यानी उस वक़्त से लेकर इस वक्त तक का। तो वो एक कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर, हम किसी को शो तो नहीं करते थे कि ਅਸੀਂ मरे पे हैं अंदरों, लेकिन हमें फील होता था कि यार उस 1 लाख का लहंगा देखिए तो सही वो कैसा होगा। तो अब वो तो आम सुनने को मिलता है, 5 लाख का लहंगा, 6 लाख का। जैसे माशाल्लाह से अल्लाह उनको और दे, बेला जाना, वहाँ पर बुकिंग कराना और वहाँ पर पूरी टीम का आना, ये थोड़ी सी चीज़ें बनावटी होती हैं। आप ओवरऑल दिखा दें, सिर्फ मुझे ये है, आप अपनी ये चीज़ शो ऑफ है। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी से कमाना चाहती हैं, अपनी व्लॉगिंग से, अपनी फैमिली से, आपके माँ बाप ने आपकी परवरिश कैसे की, आपकी बहनें क्या कर रही हैं, आप क्या कर रहे हो, कैसे आपने अपनी ज़िंदगी को यहाँ तक लेके आए हो, कैसे आपने मोटिवेशन ली, यार ऐसी कहानियाँ आप शेयर क्यों नहीं करते। अगर आप ये शेयर करते हो, ये मैंने उस ब्रांड के कपड़े लिए हैं, मैंने उस ब्रांड की डाली है, मैं उत्थे मेरी लव स्टोरी शुरू हुई थी,
बिलीव मी कि हमारी बच्चियाँ 100 से भी ज़्यादा इस चीज़ को कॉपी करती हैं और कम्प्लेक्स में चली जाती हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आज के दौर में आपने खुद फील किया होगा कि ये क्या चीज़ है कि 5 साल के बच्चे से जाती, 3 साल के बच्चे की जाती, चाचे ने, बाप ने, ताए ने, मामू ने, अस्तगफिरुल्लाह, इन रिश्तों का नाम लेते हुए भी दिल कांपता है। और अगर ये सच है, ये डिलीवरी बॉय वाला केस और उस लड़की आमना का इतना ज़्यादा बेबाक होना, ये क्या है? अल्लाह माफ़ करे, बंदा तो वैसे ही मर जाता है कि यार एक आम औरत अगर उठ कर टीवी पे आना शुरू हो जाए, ओ सोशल मीडिया पे आ जाए और 100 दफ़ा उसको पूछा जाए और कि हाँ जी मुझे अच्छे प्रॉपर तरीके से हाथ लगाया था, तो ये कैसा फ़ील होगा? आज मैंने ये सारे चैनल से बात की सिर्फ इसलिए कि इन चीज़ों ने माशरे में बहुत ज़्यादा तंगी फैलाई हुई है। और अगर मर्ड हाउस है तो वो भी ऐसे ही है, हर चीज़ झूठ के ऊपर, फेक के ऊपर हम ला रहे हैं, जा रहे हैं। बहुत प्यारा समा है, बड़ा बहुत ज़्यादा पानी है, बतखें आ रही हैं, टूटियाँ जा रही हैं, बकरे आ रहे हैं, वैड़े आ रहे हैं, कुत्ते बिल्ले बिल्लियाँ बकरे, एक क्या इकट्ठे कर रहे हो यार, बस करो, छोड़ो जान हमारी। माशरे में क्यों इतनी ज़्यादा टेंशनें फैला रहे हो, क्यों इतने ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहे हो? वो चीज़ें दिखाएं जिससे हम मोटिवेशन हासिल कर सकें, हम उन लोगों को वो चीज़ें बताएं। मैंने अपनी ज़िंदगी की स्टोरी बताना चाहिए, मैंने अपने चैनल का कंटेंट यही रखा कि यार एजुकेशन, अवेयरनेस, एजुकेशन हम इसलिए नाम ले लेते हैं कि तालीम जो होती है वो आपके अंदर निखार पैदा करती है। मुझे फ़ील होता है, फिर होता भी ऐसे ही है। वो आपको मुकाबला करना सिखाती है, वो आपको हौसला देती है, वो आपको अपने आने जाने जो ज़िंदगी से चले गए हैं, अंबिया का दौर हो, कोई भी हो, ये नॉलेज आपके अंदर बहुत बड़ी गिरफ्त पैदा करता है। डिप्रेशन, एग्जाइटी, ये सब चीज़ें क्यों बढ़ गई हैं जनाब? इसलिए बढ़ गई हैं, जब ज़िंदगी में ये ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तो या तो फिर कुड़ियाँ करो नस जाती हैं। यकीन करें, मेरी पर्सनल काम वाली इतनी शरीफ औरत है, इतनी शरीफ कि मैं आपको बता नहीं सकती कि कैसे उसकी शराफत करता हूँ कि काम एक दफ़ा करके दूसरी दफ़ा फिर कर रही होती है, मैं भूल गई हूँ। जूता उसने पता नहीं, सर्दी का पता नहीं चलता उसको, गर्मी का नहीं चलता। आज वो आई, मुझे पहले एकदम उसको देख के गुस्सा आया और उसने फ़ौरन कहा कि मेरी बाजी नाती कुड़ी नस गई है। अब मैं ज़्यादा डिटेल तो नहीं बता सकती, लेकिन जो उसने एक बात की वो मेरे जाके ऐसे ठा लगी। ज़ाहिर नेट तो उसके पास भी था। उसने कहा कि बाजी सिर्फ वो नठना तो चलो नठ गई, अब उसके बाद सारे घर के अंदर, पूरे ख़ानदान के अंदर हम जीने के काबिल नहीं रहे। जो उसकी बहन का पता नहीं बट्टा सट्टा हुआ था, वो कह रहे थे सीनू छड़ जाने, ओनू छड़ जाते, यानी कि एक लड़की के गलत कदम उठाने से पूरा ख़ानदान उनका ख़त्म हो गया। ये बात मैं कहना चाह रही थी, शायद कि मेरी बात दिल को असर कर जाए तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।